जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्टर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 3 वर्ड्स फॉलिंग FALLING फॉलिंग और फीलिंग FEELING फीलिंग और फॉलोइंग FOLLOWING फॉलोइंग के मीनिंग को समझेंगे और सेंटेंसेस बना के इनके यूजेज को समझेंगे। ये ऐसे 3 वर्ड्स हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं और जो हमें कंफ्यूज करते हैं कि हम इनको कैसे यूज़ करें। इस लेसन के बाद आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। पहला वर्ड है फॉलिंग। फॉलिंग जो है वो फॉल से निकला है और फॉल का मीनिंग होता है गिरना, जिससे कोई चीज़ गिरती है। जैसा कि हम कह सकते हैं आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, यानी कि मैं तुम्हारे प्यार में गिर रहा हूँ। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि द ग्लास इज फॉलिंग, कि ग्लास जो है वो गिर रहा है। द ग्लास इज फॉलिंग। या फिर ही इज फॉलिंग डाउन, और वो आपने शायद नज़म भी सुनी हो, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन माय डियर लेडी। तो वो भी इसी फॉलिंग से है कि लंदन ब्रिज जो है वो गिर रहा है। तो हुआ ऐसा था कि जो लंदन के अंदर एक बहुत मशहूर रिवर थेम्स के ऊपर ब्रिज है, तो एक ज़माने में वो लकड़ी का बना हुआ था और वो बस मतलब उसकी हालत बहुत ख़राब थी और लोग ये डिस्कशन कर रहे थे पार्लियामेंट में कि इससे किस्सा बनना चाहिए, किस्सा बनाना चाहिए। तो एक पोइट ने ये पोइम लिखी कि लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन माय डियर लेडी, यानी कि उसने क्वीन को कहा कि लंदन ब्रिज जो है वो गिर रहा है तो इसके लिए कुछ करो। तो इस नज़म का मैंने कहा आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। और नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो वर्ड है वो है फीलिंग। फीलिंग जो है वर्ड फील से निकला है और फीलिंग जिसमें हम कहते हैं फीलिंग्स, कि ये मेरी फीलिंग्स हैं, महसूस होना, ये चीज़ें मैं महसूस कर रहा हूँ। तो इसका मीनिंग है जी महसूस करना, महसूस होना। जिसे हम कह सकते हैं कि आई एम फीलिंग इची। शायद गर्मियाँ हैं और मैंने बहुत मोटे कपड़े पहन लिए हैं और मुझे वो खाज सी हो रही है जिस्म में, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे खाज सी महसूस हो रही है। आई एम फीलिंग इची। इसी तरह हम कह सकते हैं कोई बीमार है या कुछ है तो हम पूछ सकते हैं उसे हाउ आर यू फीलिंग, कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग। इसी तरह हम कह सकते हैं अगर कोई हमसे पूछे हाउ आर यू फीलिंग तो उसका जवाब हम दे सकते हैं आई एम फीलिंग फाइन भी कह सकते हैं या आई एम फाइन भी कह सकते हैं। मैं दोनों लिख देता हूँ। तो अगर हमसे कोई पूछते हैं हाउ आर यू फीलिंग तो हम कह सकते हैं आई एम फाइन, बेहतर है, लेकिन आप इसका भी कह सकते हैं आई एम फीलिंग फाइन। और जो आज का तीसरा कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है जी फॉलोइंग। फॉलोइंग इसको कहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको फॉलोइंग करके अब पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। वैसे ये है फॉलोइंग, ठीक है जी। फॉलोइंग का मीनिंग हो जो है वो फॉलो से निकला है। जिस तरह मैं कहता हूँ फॉलोइंग आर द फ्यू एग्जाम्पल्स, नीचे कुछ मंदरजा झैल कुछ एग्जाम्पल हैं। इसी तरह वाई आर यू फॉलोइंग मी, मैं अभी आपको बताता हूँ इसका मीनिंग हो सकता है नीचे दिए गए या फिर पीछा करना।
जैसा कि हम कह सकते हैं, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दी और मैं कहता हूँ फॉलोइंग आर द फ्यू एग्जाम्पल्स। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, दी गई हैं। इसी तरह अगर आपका कोई पीछा कर रहा है तो हम पूछ सकते हैं वाई आर यू फॉलोइंग मी। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि लेट्स सपोज द कैट इज फॉलोइंग द माउस। ये बिल्ली माउस का, चूहे का पीछा कर रही है। इसी तरह इसी से निकले फॉलोअर्स, लीडर को फॉलो करते हैं। ठीक है, द फॉलोअर्स आर फॉलोइंग देयर लीडर। ये भी मैं बता देता हूँ, द फॉलोअर्स आर फॉलोइंग देयर लीडर, यानी कि पैरोकार जो हैं अपने लीडर की पैरवी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पैरवी करने के लिए फॉलोइंग के वर्ड को यूज़ किया। दोस्तों, अब जो है टाइम हुआ है एक्सरसाइज का, तो आपने फॉलोइंग, फीलिंग और फॉलोइंग को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूंगा आपसे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.